हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो सिर्फ ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप सिर्फ स्टडी में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं और ये हर जगह होने वाला टॉपिक है। कि ऐसी जो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा वो सबके साथ ऐसा होता है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का नेचर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट कितने टाइप का होता है और कन्फ्लिक्ट किस किस जगह होता है, कैसे होता है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम सारी चीज़ों को आज समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट इज ए सीरियस डिसएग्रीमेंट एंड आर्गूमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। कन्फ्लिक्ट जो होता है माय फ्रेंड्स, कन्फ्लिक्ट एक यूनिवर्सल चीज़ है। कन्फ्लिक्ट किसी भी जगह हो सकता है। जब हमारी किसी भी सामने वाले व्यक्ति से कोई भी असहमति होती है, यानी कि किसी की जो विचार हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वहाँ कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या आपका जो मैनेजर है उसका मेथड, उसका विज़न, उसका मिशन अगर कुछ और है ना, वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम हो, बट आप उस चीज़ को नहीं उस तरह से करना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा, है ना। कन्फ्लिक्ट हमेशा दो पार्टीज़ में हो सकता है, इंडिविजुअल में हो सकता है, दो लोगों में हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल में हो सकता है ना। और कन्फ्लिक्ट का जो नेचर होता है वो यूनिवर्सल होता है। कन्फ्लिक्ट कब होगा? जब हम किसी भी चीज़ से डिसएग्रीमेंट होगा हमें। अगर देखो, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए एग्री हूँ, आप बताओ वहाँ लड़ाई होगी? फॉर श्योर नहीं होगी। जब मैं किसी भी चीज़ के लिए डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ, अपना असहमति जता रहा हूँ, वहाँ हमेशा लड़ाई होगी होगी, है ना। दूसरा क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है ना वो लड़ाई वाला तो होता है कि कन्फ्लिक्ट तो हो रहा है, मगर ये ऐसा नहीं परमानेंट हो, ये टेम्परेरी होता है नेचर में। मतलब अभी हुआ, हो सकता है 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में वो रिजॉल्व होगा, या तो वो डिजॉल्व हो जाएगा या वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मगर ये टेम्परेरी बेसिस पे ही होता है हमेशा। दूसरा क्या है, एक कॉन्शियस एक्टिविटी है। कन्फ्लिक्ट एक ऐसा चीज़ नहीं है कि बस हाँ होता ही होता है, ऐसे हो गया ठीक हो जाएगा। ये कॉन्शियस एक्टिविटी है। जब भी होता है तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होता है और कुछ ना कुछ इसमें बुरा होता है, मगर इसलिए इसे कॉन्शियस एक्टिविटी बोला गया है। नाउ जो कन्फ्लिक्ट होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है कि बंदा खुद अपने आप में ही कन्फ्लिक्ट लिए बैठा है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? बिटवीन दी टू इंडिविजुअल्स, बिटवीन दी टू पार्टीज और बिटवीन दी टू ग्रुप्स। अगर वहाँ कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल, है ना। एक से दूसरे वालों जो चीज़ें होती हैं दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। अगर मैं बात करूँ कि कन्फ्लिक्ट में ऐसा क्या होता है, कन्फ्लिक्ट में जो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं कन्फ्लिक्ट में, तो 4 बेसिक इश्यूज होते हैं जो कन्फ्लिक्ट में हमेशा इन्वॉल्व होंगे ही होंगी। दैट मीन्स कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा, अगर लड़ाई होगी, तो इनमें से 4 चीज़ें जरूर निकलेंगी। वो आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। पहला है हमारा फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? कहते ना फैक्ट्स एंड फिगर की बात करो भाई, यानी कि आपका क्या ओपिनियन है। दैट मीन्स अगर मेरा किसी भी चीज़ को लेके डिफरेंट ओपिनियन है, मैनेजमेंट का डिफरेंट ओपिनियन है ऑर्गेनाइजेशन में या घर में, मान लीजिए मेरा किसी भी चीज़ को लेके डिफरेंट ओपिनियन है, सामने वाले बंदे का डिफरेंट ओपिनियन है, तो फॉर श्योर क्या होगा? वहाँ लड़ाई होगी होगी। दैट मीन्स वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो पहला है फैक्ट्स। दूसरा, गोल। मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है, उनका विजन और मिशन कुछ और है, वो कुछ चाहते हैं कि हम ऐसे काम कराएं जिससे हमारा गोल अचीव हो, बट मैं अपने पर्सनल गोल पे ही अटका हुआ हूँ कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं बट मेरा जो पर्सनल गोल है वो अचीव होना चाहिए। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे, आप तो अपने गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, राइट। तो वहाँ क्या होगा? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि नहीं मेरे से कितना भी हो, ये मुझे कितना भी पैसा दें, मुझे 9 to 5 वर्क करना है, मैं 1 मिनट भी ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, बट उसमें हो सकता है कि आप मान लीजिए किसी ऐसे वर्टिकल में कि वहाँ जो ट्रैफिक है या वहाँ जो कस्टमर्स हैं या वहाँ का जो काम है वो आफ्टर 5-6 बजे आता है और 5 से 6 बहुत पीक आवर्स होते हैं, है ना। बट आप तो काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आप तो अपनी चीज़ पे अटके हुए हो। तो क्या होगा? डिफरेंट गोल्स हो गए ना, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गई होगा आप में और मैनेजमेंट में। दूसरा है मेथड। मेरा काम करने का नज़रिया, मेरा काम करने का तरीका अलग है, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो क्या होगा वहाँ? फॉर श्योर कन्फ्लिक्ट होगा। जैसे मान लीजिए
कि अगर मैं सुबह उठता हूँ, मैं कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि मैं पहले ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, उसके बाद ही मैं ऑफ़िस जाऊँगा, है ना? या ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि पहले बंदा ऑफ़िस आएगा तो पहले इस काम को करेगा, यानी कि पहले वो फिंगरप्रिंट्स लगाएगा, उसके बाद कुछ भी हो जाए वो अटेंडेंस भी मार्क करेगा रजिस्टर में। बट मेरा मेथड क्या है कि फिंगरप्रिंट्स लग गया, ऑफलाइन मुझे नहीं करना, या मेरा मेथड है कि ऑफलाइन हो गया, फिंगरप्रिंट्स लगे या ना लगे। तो क्या होगा, डिफरेंट मेथड है किसी भी काम को करने का तरीका। अगर आपका डिफरेंट है, आप वैसे नहीं कर रहे हो जैसे आपको बताया गया है या जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, आप अपने मेथड्स को लेके बैठे हो, ऑर्गेनाइजेशन अपने मेथड को लेके बैठी है, और डिफरेंट अगर मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, तो क्या होगा, वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। फोर्थ है हमारी वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या होता है, आपका बिहेवियर, आपके एथिकल डिफरेंस। अगर आपकी चीज़ें, आपकी वैल्यू, आप मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेके आपकी वैल्यूज़ अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपका एथिकल जो माइंड है वो अलग है, मगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अलग माइंड चल रहा है, वो अलग वे पे जा रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो गई होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि पंचुअलिटी, आप कुछ भी करो बी ऑन टाइम, मतलब 9 to 5 भले ही आपका वर्किंग है, बट बी ऑन टाइम आपको पंचुअल होना चाहिए। ये यहाँ के एथिकल उसमें आता है, ठीक है। मगर आप क्या बोल रहे हो, मैं 9:30 आ रहा हूँ, मैं 5:30 जाऊँगा, मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद जाऊँगा, बट वो कह रहे हैं नहीं, आप पंचुअल रहो ना। आपका अगर टाइम है 9 to 5, आप उसमें काम करके दो। आप कह रहे हो मुझे काम से कोई मतलब नहीं है, मैं 9 to 5 का जो काम है वो 9:30 से 5 में कर दूंगा, मैं 10 से 5 में कर दूंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड, वहाँ की वैल्यूज़, आपकी मोरल, आपकी वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट हो रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा लाइफ में भी, अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो यानी कि 4 मैंने आपको बेसिक वे बताए, फैक्ट्स एंड फिगर, डिफरेंट ओपिनियन, गोल्स, आपका गोल ही बिल्कुल अलग है तो भी मेथड, आपको काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है तो कन्फ्लिक्ट होगा। आपकी वैल्यूज़, आपकी एथिकल इश्यूज़ अगर अलग हैं, आप एथिकली कुछ और सोचते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ और सोचती है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। नाउ मैं अगर बात करूँ स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट की, कि कन्फ्लिक्ट एक ही जैसा होता है क्या सब जगह, मान नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। काफ़ी जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कन्फ्लिक्ट होता है ना। घर में हो रहा है तो अलग हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो अलग हो रहा है, फ्रेंड्स में हो रहा है तो अलग हो रहा है। मगर कभी क्या होता है, एक इनकी स्टेज होती है कन्फ्लिक्ट की। ऐसा नहीं है कि आप देखते हो ना, शुरू से लड़ाई पहले होती है, फिर लड़ाई होते 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 बढ़ती है, वो फिर इतनी बढ़ती है कि वो उसका रिजोल्यूशन कराना पड़ता है या डिज़ोल्यूशन कराना पड़ता है, या तो उसे रिजॉल्व करना पड़ता है या उसे डिज़ोल्व करना पड़ता है, हटाना ही पड़ता है। तो इनकी एक स्टेज होती है, पहले स्टेज 1 आती है, फिर स्टेज 2 आती है, फिर स्टेज 3 आती है, स्टेज 4 आती है। तो ऐसे ही करके यहाँ 5 स्टेज हैं, है ना। तो हम उन 5 स्टेज को देखते हैं, वो क्या क्या स्टेज हैं। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज है हमारी लेटेंट कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट तो होगा, है ना, अगर स्टेज बनाई गई है तो कन्फ्लिक्ट तो होगा, बट पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपके मैनेजर ने बोला कि भाई इस बार इंक्रीमेंट होने वाला है 10%, वो 10%, वो 5% मान लीजिए। बट आप अपने अंदर सोच के बैठे हो कि मैनेजमेंट ने तो बोला था 10% की। तो आपका क्या हुआ, आपके मन में एक गलत पैदा हो जाएगा कि अरे हमारा मैनेजर बोला है कि इस बार 5% इंक्रीमेंट होने वाला है, बट हम तो 10% एक्सपेक्ट करके बैठे थे, क्योंकि हमसे एक बार बोला गया था कि इसमें 10% इंक्रीमेंट होता है हर ईयर। तो क्या होगा, आपके मन में, आपकी चीज़ों में चेंज आना लगेगा। बट आप देखो, जो आपके बॉस हैं उनको नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कन्फ्लिक्ट। बट आप में क्या होगा, आपके मन में एक सोच बन जाएगी, अरे यार कुछ सोचा था, कुछ हो गया, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में, आपकी नेचर में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। बट आप देख रहे हो, आपकी जो पार्टी है दूसरी वाली, वो अवेयर नहीं है अभी कि आप जो कन्फ्लिक्ट करके बैठे हो, जो सोच के बैठे हो, वो क्यों सोच के बैठे हो, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। तो यहाँ पे बताने का मेरा जो मतलब था वो यही था कि कन्फ्लिक्ट तो होगा, कन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट करेगा, बट पार्टीज आर नॉट अवेयर। समटाइम होता है ना कि अरे यार मुझे ये नहीं पता वो सामने वाला मुझसे गुस्सा क्यों है ना, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, हमें कभी बार ये नहीं पता होता वो ऐसे रिएक्ट करता है या कुछ भी होता है कि वो गुस्सा है या नहीं, हमें पता ही नहीं होता। कन्फ्लिक्ट हो रहा है मगर हमें पता ही नहीं होता। तो कहते हैं ना, जहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है मगर समझ में ही नहीं आ रहा, पार्टीज अवेयर ही नहीं है, तो वो यही स्टेज होती है, लेटेंट स्टेज होती है वो। उसके बाद है परसिव्ड कन्फ्लिक्ट। परसिव्ड कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट एराइज हो चुका है, कन्फ्लिक्ट हो चुका है, कन्फ्लिक्ट एग्जिट करता है, एंड पार्टीज भी अवेयर हो चुकी हैं।
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि उन्होंने बोला कि 5% इंक्रीमेंट होगा, है ना, बट मैनेजमेंट ने वो हम सोच रहे हैं कि 10% इंक्रीमेंट होगा, तो बॉस ने बोला कि भैया 5%, मीटिंग हो गई कि 5% इंक्रीमेंट होगा, हम सोच के बैठे थे 10% होगा, तो पार्टीज अवेयर हो गई कि भैया यहाँ कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, 5% 10% वाला कन्फ्लिक्ट हो रहा है। पार्टीज़ को अवेयर हो गया कि यहाँ जो इशू आ रहा है वो परसेंटेज वाला इशू आ रहा है, जो इंक्रीमेंट में जो परसेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, इसलिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। तो पार्टीज आर अवेयर अबाउट दिस, है ना। इसमें तीसरा है हमारा फेल्ट कन्फ्लिक्ट। आप देखिए एक बार पांचों कन्फ्लिक्ट देख लीजिए। फेल्ट कन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है फेल्ट कन्फ्लिक्ट में कि इसमें कन्फ्लिक्ट एग्जिट करेगा। पार्टीज जो होती है ना वो इमोशनली, इसमें क्या होता है कि इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब आप किसी भी चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको एग्जाइटी होगी, आपको नर्वसनेस होगा, आपको कहते ना एट लास्ट आपको बहुत दुख पहुंचेगा, बिकॉज इसमें आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, आप इमोशनली इसमें इन्वॉल्व हो गए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। आपने सोचा था कि 10% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, मैनेजमेंट ने किया 5% इंक्रीमेंट, राइट। तो क्या हुआ, आपने 10% इंक्रीमेंट के हिसाब से सोच लिया कि मैं ये इतनी सेविंग करूँगा फ्यूचर में, मैं इन पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं 5% का अपना जो मेरा सैलरी आएगा मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करा, आप उसमें इमोशनली कनेक्ट हो गए, इमोशनली उससे जुड़ गए, आपका इमोशन आ गया उसमें। अब उससे क्या होगा, जब आप ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको दुख पहुंचेगा, आपको एग्जाइटी होगी, आपको नर्वसनेस फील होगी, है ना, आपको बहुत दुख पहुंचेगा, अरे यार ऐसा नहीं हुआ अब मैं क्या करूँगा, है ना। तो फेल्ट कन्फ्लिक्ट वही होता है। दूसरा है हमारा मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट इसमें भी एग्जिट करेगा। पार्टी शो करेगी कन्फ्लिक्ट बाय अवर नेचर बिहेवियर, यानी कि कन्फ्लिक्ट हो गया, एक बार उन्होंने इंक्रीमेंट तो किया नहीं मैनेजमेंट वालों ने, तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट तो हो गया, है ना। अब वो चीज़ें क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बिहेवियर से, अपने काम से, अपने नेचर से उस चीज़ को शो करने लगेंगे। आप देखते हो ना, जब भी कभी मैनेजमेंट में ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ें फिर वर्किंग में भी निकल के आती हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता काम में, है ना। वो करना चाहते भी हैं तो भी वो नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं वो सोच चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ तो मैंने आपको इंक्रीमेंट का एग्जांपल दिया है, कभी कभार क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेथड, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर जो हमसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, या हमसे जो मैनेजर चाहता है, कभी कभार हम उतना नहीं कर पाते, है ना। तो हमारे मन में कन्फ्लिक्ट आ ही जाता है ना। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है, आपकी काम में वो चीज़ निकलने लगती है, क्योंकि आप उतना आउटकम दे ही नहीं पाते जितना आउटकम उन्हें चाहिए, या जितना आउटकम आप पहले दे पा रहे थे उतने ही टाइम में आप फिर भी नहीं दे पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस होने लगा, आपको एग्जाइटी होने लगी, इस वजह से आप नहीं दे पा रहे हो, राइट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब मैनिफेस्ट के ही टाइम क्या होता है, आपको जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है या रिजोल्यूशन है, आप रिजोल्यूशन के, यानी कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जब डाउन आने लगती है तो मैनेजर इन्फॉर्म करेगा बॉस को कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी डाउन आ रही है, वो मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं, तो यहीं पे हम रिजोल्यूशन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इनको हटा दिया जाए या इनका इंक्रीमेंट कर दिया जाए या क्या करा जाए, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। इसमें क्या होता है, आउटकम आने जाता है, मैंने बोला ना यहाँ प्रोडक्टिविटी कम आने लगी इसमें, तो आउटकम तो आ ही गया कि या तो कम आया होगा, है ना, या उतना नहीं आया होगा जितना एक्सपेक्ट किया था हमने, तो यहाँ पे आउटकम आ गया। कन्फ्लिक्ट, अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसका रिजॉल्व करेंगे या इसे डिजॉल्व कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 to 10% वाला, जैसे मैंने आपसे बोला कि 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए था बट 5% हुआ, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम नेगोशिएट करेंगे कि भैया दोनों पार्टीज आ जाएं, 8 पे बात क्लोज करते हैं। इस बार 5 कर रहे थे वैसे मैनेजमेंट, आप 10 एक्सपेक्ट करके बैठे थे, बट एक काम करते हैं ना, आपकी ना हमारी 8% इंक्रीमेंट करते हैं, है ना। एक तो ये चीज़ होती है। बट क्या होता है, समटाइम एम्प्लॉय अपने पे अटका हुआ है कि मुझे 10% इंक्रीमेंट चाहिए, मैनेजमेंट अपने आप में अटका हुआ है कि मुझे 5% चाहिए, तो कहते हैं ठीक है अब आप देख लो, यू वांट टू कंटिन्यू इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आप जॉब करना चाहते हो कंटिन्यू, तो ठीक है, इंक्रीमेंट इतना ही होगा, तो ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी। सो देयर आर 2 सॉल्यूशन, या तो आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर लो, विन कर लो, या उसे डिजॉल्व कर दो।
उस चीज़ को वहीं की वहीं डिसॉल्व कर, मतलब बोल दो, हटाई दो उस कहानी को मिटाई दो। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कन्फ्लिक्ट माय फ्रेंड्स। कन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे छोटे छोटे बच्चों में पाया जा सकता है, किसी भी एम्प्लॉयज़ में पाया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जा सकता है, कॉम्पिटिटर्स में पाया जा सकता है, फैमिली में पाया जा सकता है, फ्रेंड्स में पाया जा सकता है, टीचर स्टूडेंट्स में पाया जा सकता है, टीचर टीचर में पाया जा सकता है। तो कन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, कहीं पे भी किसी भी लेवल में कहीं पे भी पाया जा सकता है ना। कन्फ्लिक्ट ना हो, हमें क्या करना चाहिए? कन्फ्लिक्ट होता है, उसकी स्टेज भी मैंने आपको बता दी कौन सी स्टेज होती हैं, क्या नेचर होता है कन्फ्लिक्ट का, अगर हो रहा है कि कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर या एज ए एम्प्लॉयज़ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आई होप कि आपका जो कन्फ्लिक्ट का जो लेवल है, कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है, बट जो कन्फ्लिक्ट का लेवल है वो हो सकता है डाउन ज़रूर हो जाए, है ना। So please my friend, if you like this video, if you like my topic, please like my video and please subscribe to my channel for future। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लाता रहूँगा जिससे आपको फ्यूचर में कुछ लर्निंग हो और मैं भी कुछ आपका जो मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ में मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।